जो पवन सिंह नहीं कर सके वही काम ज्योति सिंह ने चुटकी में करके दिखाया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब काराकट की सियासत में एक नई कहानी लिख रही हैं। कभी सिर्फ पवन सिंह की पत्नी कहे जाने वाली ज्योति सिंह आज अपने नाम, अपनी पहचान और अपने संघर्ष से चर्चाओं में है। काराकाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जंग में उतरी ज्योति सिंह ने कहा है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिला हुआ है। उनका कहना है कि यहां का चुनाव पहले भी जातिवाद पर आधारित था। यूं तो जातिवाद से पूरा बिहार ही ग्रसित है और उनका कहना है कि आज भी वैसा ही माहौल था, पर अब जनता बदल रही है। युवाओं को समझ में आ गया है कि राजनीति का मतलब जात नहीं, विकास होना चाहिए। तो क्या ज्योति सिंह ने काराकट को जाति मुक्त कर दिया है? देखिए पहले का जो आप राजनीति मतलब जो होता था, राजनीति आप उठा के देख लो, पॉलिटिक्स उठा के देख लो, तो पहले का पॉलिटिक्स जो था ना जातिवाद पे था। इवन अभी भी है। तो जातिवाद ही बहुत है, विकास की बातें कम होती है और जातिवाद पे ज़्यादा वोट्स आते हैं। तो अब के जो यूथ है ना, वो समझते हैं कि हमें विकास से मतलब होना चाहिए, हमें जातिवाद नहीं रखना चाहिए। जब हम ही जातिवाद करेंगे तो फिर हम विकास कहाँ कर पाएंगे। तो आप इस वजह से यूथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ज्योति सिंह ने स्पष्ट कहा है कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को संभाला और आगे बढ़ने का हौसला रखा। वो काराकट की जनता को अपना परिवार मानती हैं और कहती हैं कि अगर मौका मिला तो सबके लिए काम करेंगी, किसी वर्ग, जात या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे काराकट के लिए। यही बात उन्हें बाकी उम्मीदवारों से अलग करती है और इस बार पूरे काराकट विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर काराकट में वास्तव में विकास हुआ होता तो शायद आज उनके लिए यह चुनाव चुनौती भरा नहीं होता। लेकिन यहां काम ना होना ही इस बात का प्रमाण है कि अब एक नई सोच और नई दिशा की जरूरत है। कारागाट में काम हुआ होता ना विकास के लिए, आप भी देख रहे हो, आप भी घूम रहे हो और आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे होंगे। तो चुनौती मैं तब मानती जब मुझे लगता है कि कारागाट में विकास हुई है और मैं आके एक नया मौका ढूंढ रही हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा कारागाट में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं किसी को चुनौती वे में नहीं ले रही हूँ। बाकी जनता है और लोग हैं, वो अपना मतलब एक सही डिसीज़न लेने में खुद भी सक्षम है। और अगर लोगों को लगेगा, क्योंकि देखिए 15 साल पीछे की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे वोट करो। मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे वोट करें, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप बैठें और विचार करें कि क्या पीछे के 15 साल आपने जिनको दिया, 15 साल में आपने कितना विकास देखा, कितना विकास पाया, या फिर खुद के लिए आपने क्या किया। लेकिन क्या ये विकास के लिए पैमाना तय कर रहा है कि ज्योति सिंह मैदान में हैं और उनको जीतना जरूरी है, या फिर ज्योति सिंह को जो व्यक्तिगत रूप में अपमान होना पड़ा है, पारिवारिक रूप से जो क्षति हुई है, उसके पूर्ति के लिए चुनावी मैदान में ये दंभ भरे जा रहे हैं? हालांकि ज्योति सिंह की निजी जिंदगी भी इस चुनाव का एक भावनात्मक पहलू है। अपने प्रचार के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि प्रचार के अंतिम दिन तक उन्हें अपने पति पवन सिंह का कोई फोन या संदेश नहीं मिला। यानी कि पवन सिंह ने चुनाव के दौरान ना ही कोई मैसेज किया और ना ही कोई कॉल किया। वहीं पति से अलग रहकर भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने अर्धांगिनी होने का फर्ज अदा किया था। आपको पता होगा, जब पवन सिंह चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने बढ़ चढ़कर चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया था। लेकिन इधर लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि पवन सिंह उनके पति हैं और नाम तो जुड़ेगा ही। तो पति है तो नाम तो जुड़ेगा ही और नाम तो लिया ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए आज जो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में मुझे वाकई में बोलूँ तो मुझे कमी खली उनकी, और बार बार मुझे लोकसभा वाला चुनाव याद आ रहा था। और तो बिल्कुल, लेकिन उनका फ़ोन मैसेज कुछ नहीं आया। मुझे बहुत होप था, आज चूँकि लास्ट प्रचार था तो मुझे लग रहा था कि शायद आज नहीं कल कुछ हो, कल कुछ हो, कल कुछ हो, कल उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स है। लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो बिल्कुल आज मुझे उनकी कमी खली है। नहीं देखिए, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग मुझसे इस बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं।
मैं बस जाती हूँ, खास करके महिलाओं में, तो वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ। मेरे आंचल में खोइचा दिया जाता है। इवन मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार हम लोग मुसलमान समुदाय में गए थे। मतलब मुझे वहाँ पे इतना शॉकिंग लगा कि मतलब वहाँ की महिला मेरे आंचल में खोइचा दे रही थी। तो मुझे ये लगा कि यहाँ के लोग जैसे मेरे मन में, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा है कि पवन सिंह की गैर मौजूदगी ने उन्हें कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बनाया है। यानी बात स्पष्ट है कि जिस पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ दिया था और सोशल मीडिया पर बातें आई थी चुनाव के दौरान में, वो अब कहीं ना कहीं यहां पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं काराकट की सियासी इतिहास की। रोहतास जिले की यह सीट लंबे समय तक वामपंथ का गढ़ रही है। यहां से सीपीएम के अरुण सिंह ने कई बार जीत दर्ज की है। 2020 में उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र राय को भारी मतों के अंतर से हराया था। 2015 में अगर मैं बात करूं तो आरजेडी के संजय यादव ने जीत हासिल की थी, जबकि 2010 में यह सीट बीजेपी के पास थी। 2000 और 2005 के शुरुआती चुनाव में माले उम्मीदवारों ने लगातार जीत दर्ज की थी। इस सीट का इतिहास बताता है कि काराकट की जनता बार बार परिवर्तन चाहती रही है। किसी एक पार्टी के साथ लंबे समय तक टिकना यहां की परंपरा नहीं है। इसलिए यह चुनाव ज्योति सिंह के लिए बड़ा आसान लग रहा है। शायद यही परिवर्तन की चाह अब ज्योति सिंह के रूप में जनता के सामने है। एक महिला जिसने निजी जीवन की मुश्किलों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है। एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक आम औरत की तरह जो अपने क्षेत्र के लिए काम करने की बात करती है। उनका यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक प्रतीक है आत्मनिर्भरता, सम्मान और बदलाव का। लेकिन अब बिहार की जनता इसमें क्या देखती है वो आप महसूस करके कमेंट कर ही सकते हैं। उधर भोजपुरी सिनेमा के मंच से उठी यह आवाज अब काराकट के जनसंवाद में गूंज रही है। जहां पहले जनता पवन सिंह के गीतों पर झूमती थी, वहीं अब जनता ज्योति सिंह के संकल्पों को सुन रही है। सवाल यह नहीं है कि जीतेंगी या हारेंगी, सवाल यह है कि क्या काराकट की जनता इस परिवर्तन को स्वीकार करेगी। अगर जनता ने भरोसा दिखाया तो यह सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं होगी बल्कि उस सोच की जीत होगी जो कहती है कि जो पवन सिंह नहीं कर पाए वो अब ज्योति सिंह करके दिखाएंगी। अब पवन सिंह के पारिवारिक उलझनों से पैदा हुए राजनीतिक विषाद क्या इस चुनाव में बुझ जाएगी, या जो चीजें सामने देखने को मिल रही हैं क्या वाकई में ज्योति सिंह को न्याय मिल पाएगा इस चुनाव के माध्यम से। जिस तरह से लोगों का कहना है, लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के साथ अन्याय हुआ है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो क्या ये न्याय का पैमाना होगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड बिहार। नमस्कार, जोहार।